कहानी की शुरुआत में हमें एक शहर को दिखाया जाता है जो कि बहुत ही खतरनाक और सुनसान होता है, क्योंकि पिछले कुछ सालों में यहाँ क्राइम बहुत ज्यादा बढ़ गया है। इसी इलाके के एक अपार्टमेंट में टॉम नाम का लड़का रहता है जो अपने कंप्यूटर पर गेम खेल रहा होता है ताकि उसका ध्यान इधर उधर की चीजों से हट सके। तभी उसे बाहर लड़ाई झगड़े की आवाजें सुनाई देती हैं, लेकिन वो खुद को इन सब से दूर रखने के लिए तुरंत हेडफोन लगा लेता है। अगले दिन टॉम मोहल्ले की गलियों में घूम रहा होता है, तभी उसकी मुलाकात उसके दोस्त डैनी से होती है जो उसे उसका मांगा हुआ MP3 प्लेयर दे देता है। कुछ समय बाद टॉम स्कूल में अपनी क्लास में चला जाता है, लेकिन उसका ध्यान पढ़ाई में नहीं लग पाता क्योंकि वो बार बार एक लड़की को देख रहा होता है जिसका नाम लूसी है। टॉम लूसी से बहुत प्यार करता है, लेकिन कभी उसको ये बात बता नहीं पाया है। क्लास खत्म होने के बाद लूसी टॉम के पास आती है और उससे आने वाली साइंस क्लास में मदद मांगती है। तभी यूजीन वहाँ आ जाता है और टॉम का मजाक उड़ाने लगता है। ये सुनकर लूसी गुस्सा हो जाती है और यूजीन को चुप रहने के लिए कहती है। फिर वो अपने दोस्त से आराम से बात करने लगती है और उसे चार्ली के घर पढ़ाई के लिए आने को कहती है। टॉम वहाँ आने के लिए मान जाता है। लूसी को अलविदा कहकर वो अपने घर की तरफ निकल जाता है जहाँ वो अपनी दादी नैन्सी के साथ रहता है। घर पहुंचकर उसकी दादी उससे बात करने की कोशिश करती है और अपने लिखे हुए उपन्यास का एक हिस्सा उसे सुनाने लगती है, लेकिन टॉम को ये सब अच्छा नहीं लगता और वो थोड़ा चिढ़ जाता है। फिर वो लूसी से मिलने के लिए घर से बाहर निकल जाता है, लेकिन जैसे ही वो वहाँ पहुंचता है वो देखता है कि जमीन पर एक आदमी बेहोश पड़ा हुआ है। थोड़ी ही देर में कुछ अपराधी एक कमरे से बाहर निकलते हैं और ऐसा लगता है कि वो अपने किसी शिकार की रिकॉर्डिंग कर रहे थे। टॉम ये सब देखकर डर जाता है और वहाँ से भागने की कोशिश करता है, लेकिन तभी एक अपराधी उसे गोली मार देता है। इसके बाद वो सभी लोग पुलिस के आने से पहले ही वहाँ से भाग जाते हैं। करीब 10 दिन बाद टॉम अस्पताल में होश में आता है और उसकी दादी उसके पास बैठी होती है। जब टॉम डॉक्टर से मिलता है तो डॉक्टर उसे बताते हैं कि जिस गोली से उसे मारा गया था वो सीधे उसके फोन पर लगी थी। इस वजह से उसके फोन के कई टुकड़े उसके सिर के अंदर घुस गए थे, लेकिन अच्छी बात ये रही कि उन टुकड़ों से उसके दिमाग के किसी भी जरूरी हिस्से को नुकसान नहीं पहुंचा। इस राहत के बावजूद डॉक्टर टॉम से कहते हैं कि अब उसे अपने शरीर पर ध्यान रखना होगा और अगर उसे कुछ भी अजीब महसूस हो तो तुरंत बताना होगा। ये सुनकर टॉम थोड़ा चिंतित हो जाता है और सबसे पहले लूसी के बारे में पूछता है। तब उसकी दादी उसे बताती है कि लूसी अब ठीक है और कुछ समय पहले ही उसे अस्पताल से छुट्टी मिल चुकी है। इसके बाद टॉम और उसकी दादी नैन्सी घर जाने के लिए टैक्सी में बैठते हैं। रास्ते में नैन्सी नोटिस करती है कि टैक्सी ड्राइवर बार बार टॉम को घूर रहा है, तो वो उससे बहस करने लगती है। उसी बहस के दौरान टॉम की नजर टैक्सी के मीटर पर पड़ती है और अचानक उसे एक अजीब सा एहसास होता है, लेकिन इससे पहले कि वो समझ पाए कि उसके साथ क्या हो रहा है वो बेहोश हो जाता है। इसके बाद वो अपने बिस्तर पर होश में आता है। थोड़ा कंफ्यूज टॉम नाश्ते के समय अपनी दादी से मिलता है। उसकी दादी ये देखकर राहत महसूस करती है कि उसके सिर का घाव अब पहले से काफी बेहतर हो गया है। कुछ देर बाद उसकी दादी उसे सलाह देती है कि उसे लूसी से जाकर मिलना चाहिए। टॉम पहले थोड़ा हिचकिचाता है, लेकिन आखिरकार वो उनकी बात मान लेता है। इसके बाद टॉम फूलों का एक गुलदस्ता लेकर लूसी के अपार्टमेंट पहुंचता है। वहाँ उसकी मुलाकात लूसी के बड़े भाई बेन से होती है और फिर वो लूसी के कमरे में जाता है। टॉम को उस रात की घटना के लिए बहुत बुरा लगता है, इसलिए वो लूसी से माफी मांगता है कि वो डर कर वहाँ से भाग गया था, लेकिन लूसी उसे समझाती है कि इसमें उसकी कोई गलती नहीं थी और वो उसे ये भी कहती है कि उसे हीरो बनने की जरूरत नहीं थी क्योंकि उस समय वो कुछ भी नहीं कर सकते थे। थोड़ी देर बाद टॉम वहाँ से निकलने लगता है, लेकिन तभी उसे अचानक एहसास होता है कि वो अपने आसपास के सभी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस की आवाजें सुन सकता है। सिर्फ इतना ही नहीं, उसे लोगों के फोन पर होने वाली बातें भी सुनाई देने लगती हैं। ये सब आवाजें एक साथ सुनकर टॉम को चक्कर और उल्टी जैसा महसूस होने लगता है और वो जल्दी से अपने घर वापस लौट आता है। घर पहुंचकर वो देखता है कि उसे हर इलेक्ट्रॉनिक चीज पर एक अजीब सा टेक्निकल इंटरफेस दिखाई दे रहा है, जैसे कि कोई सिस्टम उसके सामने खुल गया हो। इतनी ज्यादा जानकारी एक साथ देखने और समझने की वजह से टॉम फिर से बेहोश हो जाता है और तभी अचानक उसे यूजीन के मोबाइल फोन से जुड़ी जानकारी दिखती है, जिससे उसे पता चलता है कि यूजीन उन्हीं अपराधियों में से एक था जिन्होंने उस रात लूसी पर हमला किया था। जब टॉम ये सब अपने दोस्त डैनी को बताता है तो वो उसकी बातों पर विश्वास नहीं करता। इसके बाद टॉम स्कूल जाता है, लेकिन वहाँ भी उसे हर जगह वही टेक्निकल इंटरफेस दिखाई देता रहता है। उसी दौरान वो फिर से यूजीन के फोन की जानकारी देखता है और उसे पता चलता है कि यूजीन लूसी के साथ हुई घटना की रिकॉर्डिंग किसी और को भेज रहा है। इससे ये साफ हो जाता है कि यूजीन सच में उसी गैंग का हिस्सा है। ये सब जानकर टॉम को बहुत गुस्सा आता है और वो बदला लेने का फैसला करता है। वो अपनी नई ताकत का इस्तेमाल करता है और यूजीन का मोबाइल फोन नष्ट कर देता है। बाद में टॉम अपने दोस्त डैनी के साथ एक पार्टी में जाता है। वहाँ एक सोफे पर बैठकर वो अपने आसपास के लोगों को ध्यान से देखने लगता है और धीरे धीरे वो उन सभी लोगों को पहचान लेता है जो उस रात लूसी पर हमला करने वाले गैंग का हिस्सा थे। इन सब को देखकर टॉम के अंदर गुस्सा और भी बढ़ जाता है और फिर वो चुपचाप यूजीन के पास जाने लगता है। टॉम के इस रवैये को देखकर वह युवक गुस्से में आ जाता है और हालत ऐसी हो जाती है कि डैनी को अपने दोस्त टॉम को वहाँ से ले जाना पड़ता है। इसके बाद टॉम लूसी के अपार्टमेंट जाने का फैसला करता है। जब दोनों बाहर खड़े होकर बात कर रहे होते हैं तभी टॉम यूजीन और उसके शरारती दोस्तों को बास्केटबॉल कोर्ट की तरफ जाते हुए देखता है। जब लूसी उस ग्रुप को दोबारा देती है तो उसकी प्रतिक्रिया देखकर टॉम के अंदर गुस्सा और बढ़ जाता है और वो बदला लेने का फैसला कर लेता है। यूजीन को डराने के लिए टॉम उसे एक मैसेज भेजता है और अगली सुबह चुपचाप अपने दुश्मनों का पीछा करने निकल पड़ता है। वो देखता है कि ये अपराधी लोग एक अवैध डीलर से मिलने वाले हैं, तो टॉम छिपकर यूजीन के फोन को हैक कर लेता है, जिससे वो दूर बैठकर उनकी बातचीत सुन सकता है। हैक पूरा करने के बाद टॉम वहाँ से चला जाता है और पूरे दिन अपने कमरे से ही उन अपराधियों को परेशान करता रहता है, उनके लाइट और बाकी इलेक्ट्रॉनिक चीजों में गड़बड़ी करके। कुछ देर बाद टॉम एक छिपे हुए नंबर से लूसी को मैसेज करता है जिसमें वो कहता है कि वो उसे उन लोगों से बचाएगा जिन्होंने उसकी बातें सुनी है। अगले दिन स्कूल में प्रिंसिपल सभी छात्रों को इकट्ठा करके कुछ नए बदलावों के बारे में बताता है और टॉम इस मौके का फायदा उठाकर गैंग के एक मेंबर कैस का एक निजी वीडियो लीक कर देता है। ये देखकर सभी छात्र जोर जोर से हंसने लगते हैं और कैस शर्मिंदा होकर वहाँ से भाग जाता है।
है। ये सब करके टॉम काफी खुश होता है। इसके बाद टॉम लूसी को इस घटना के बारे में बताता है और लूसी ये जानने के लिए उत्सुक हो जाती है कि ये सब किसने किया। फिर टॉम रेडियो पर एक गाना चलाता है और लूसी उसी अजनबी को मैसेज करने का फैसला करती है जिससे उसने पिछली रात बात की थी और पूछती है कि क्या ये सब उसी ने किया है। टॉम अपनी पहचान छिपाने के लिए रेडियो के साथ छेड़छाड़ करते हुए उसके मैसेज का जवाब देता है और पूछता है कि उसके दोस्त पर हमला क्यों हुआ था। लूसी जवाब देती है कि उसके भाई को यूजीन के गैंग में शामिल होने का ऑफर मिला था, लेकिन जब उसने इस ऑफर को मना कर दिया तो अपराधियों ने उसके परिवार के एक सदस्य पर हमला कर दिया। इसके बाद लूसी उस अजनबी से उसका नाम पूछती है तो टॉम कहता है कि वो उसे अब से आई बॉय कह सकती है। कुछ दिनों बाद टॉम और लूसी रात में उसके अपार्टमेंट की तरफ जा रहे होते हैं। तभी यूजीन और उसका गैंग उन्हें रोक लेते हैं और लूसी के साथ हुई घटना का मजाक उड़ाने लगते हैं, ये जानने के लिए कि ये मैसेज कौन भेज रहा है। गैंग का लीडर टॉम को पकड़ लेता है और उसे कबूल करने के लिए कहता है कि वही ये सब कर रहा है, लेकिन तभी उन्हें एक और रहस्यमयी मैसेज मिलता है जिसमें लिखा होता है कि उन्होंने गलत आदमी पकड़ लिया है। ये पढ़कर यूजीन घबरा जाता है और गुस्से में चिल्लाने लगता है और फिर वो लोग वहाँ से भाग जाते हैं। टॉम ये समझ जाता है कि ये अपराधी लोग लूसी को डराने की कोशिश कर रहे हैं और अब वो इससे भी बड़ा बदला लेने का फैसला करता है। इसके बाद टॉम इंतजार करता है जब तक कि यूजीन और उसका गैंग एक गाड़ी चुराने की कोशिश नहीं करते। जैसे ही वो लोग गाड़ी में बैठते हैं टॉम उन्हें कार के अंदर ही लॉक कर देता है जिससे वो फंस जाते हैं और घबरा जाते हैं। फिर टॉम कार का रेडियो ऑन करता है और वॉइस मॉडिफायर की मदद से उनसे बात करता है और कहता है कि उसे उनके सारे कामों के बारे में पता है। उन्हें और डराने के लिए वो गाड़ी के इंजन को ओवरहीट करने लगता है और पूछता है कि ये हमला करने का ऑर्डर किसने दिया था। पहले तो वो लड़के कुछ नहीं बताते, लेकिन जैसे ही गाड़ी में आग लगने लगती है कैस डरकर चिल्लाने लगता है और सच बता देता है। वो बताता है कि उनके गैंग का असली बॉस कट्स है, वही आदमी जिससे उनका पहले सामना हुआ था। टॉम कार के दरवाजे खोल देता है और वो सभी बदमाश वहाँ से भाग जाते हैं। गाड़ी कुछ ही सेकंड में फटने वाली होती है और इसी के साथ टॉम का बदला शुरू हो जाता है। अब जब उसे असली बॉस का नाम पता चल गया है तो टॉम अपने हैकर इंटरफेस की मदद से उसके अपार्टमेंट का सही पता भी ढूंढ लेता है। लेकिन टॉम को ये नहीं पता होता कि उसका दोस्त डैनी भी उसी अपराधी संगठन का हिस्सा है जिसका लीडर कट्स है। उसी समय टीवी पर कट्स की गाड़ी का वीडियो दिखाया जाता है और टॉम उसे और चिढ़ाने के लिए गाड़ी के अंदर पेशाब कर देता है। ये देखकर कट्स गुस्से में आ जाता है और अपने लोगों के साथ उस घुसपैठिए को पकड़ने निकल पड़ता है। इसी मौके का फायदा उठाकर टॉम उसके अपार्टमेंट में घुस जाता है और वहाँ के सभी इलेक्ट्रॉनिक सामान को नष्ट कर देता है। साथ ही वो तिजोरी में रखे अवैध सामान को भी चुरा लेता है। जब कट्स वापस आता है और अपने घर की हालत देखता है तो वो गुस्से से भर जाता है और उसे पता चलता है कि उसका सामान भी गायब है। कुछ समय बाद लूसी अपने अपार्टमेंट के लिविंग रूम में टॉम से बात करती है और बताती है कि अब उसकी तबीयत पहले से बेहतर है और वो इस हफ्ते फिर से क्लास ज्वाइन करने वाली है। हालांकि लूसी अपने दोस्त टॉम से कहती है कि वो इस दौरान उसके साथ चले और बिना ज्यादा सोचे टॉम उसका ये निमंत्रण मान लेता है। इसके बाद दोनों शहर में चर्चित नए सतर्कतावादी आई बॉय के बारे में बात करने लगते हैं जो लंदन के गैंग्स पर अपने हमलों की वजह से तेजी से फेमस हो रहा है। टॉम उत्साहित होकर लूसी से इस बारे में उसकी राय पूछता है, लेकिन लूसी कहती है कि ये सतर्कतावादी सिर्फ एक आदमी है और अगर वो सच में हालात बदलना चाहता है तो उसे इससे कहीं ज्यादा करना होगा। लूसी की ये बात टॉम को सोचने पर मजबूर कर देती है और इसके बाद वो और ज्यादा चालाकी और आक्रामक तरीके से काम करना शुरू कर देता है। वो आसपास के अपराधियों के घरों में छिपकर अवैध सामान रख देता है। कुछ ही समय बाद टॉम अपनी हैकिंग ताकत का इस्तेमाल करके अधिकारियों को इशारा देता है कि वो इन घरों की तलाशी लें और इसके बाद कई अवैध डीलर पुलिस के हाथों पकड़े जाते हैं। इसी दौरान कट्स अपने बैंक अकाउंट का सारा पैसा खो देता है। इन सब के बाद टॉम अपने कुछ काम इंटरनेट पर डाल देता है जिससे आई बॉय नाम बहुत तेजी से मशहूर हो जाता है। आखिरकार यूजीन और उसका गैंग भी पुलिस द्वारा पकड़ लिए जाते हैं। इतनी ताकत मिलने के बाद टॉम का व्यवहार बदलने लगता है और वो बिना किसी डर के शहर के एक हिस्से की बिजली भी बंद कर देता है। कुछ दिनों बाद कट्स अपने बॉस एलमैन से बात करता है और एलमैन उसे चेतावनी देता है कि अगर उसने समस्याएं हल नहीं की तो उसकी जान खतरे में पड़ जाएगी। डर कर कट्स वादा करता है कि वो सब ठीक कर देगा। इस कॉल को टॉम अपनी ताकत से सुन लेता है जिससे उसे गैंग के असली सरगना का नाम पता चल जाता है। इसके बाद अपराधी लोग उस इंसान को ढूंढने के लिए एक बड़ा फैसला लेते हैं जो उनकी परेशानी की वजह बना हुआ है। कट्स अपने आदमियों को आदेश देता है कि वो आसपास के सभी अपार्टमेंट से मोबाइल फोन और इलेक्ट्रॉनिक सामान चुरा लें। इसके बाद अपराधी पूरे इलाके में लूटपाट शुरू कर देते हैं। अगले दिन जब टॉम अपनी ताकत का टेस्ट कर रहा होता है तो उसे सैकड़ों लोगों की शिकायतें सुनाई देती हैं। तब उसे एहसास होता है कि उसकी वजह से शहर के लोग लूट और हमलों का शिकार हो रहे हैं और उसकी अपनी दादी भी अपना कुछ सामान खो चुकी है। ये समझकर टॉम कुछ दिनों तक कुछ नहीं करने का फैसला करता है जिससे अपराधी फिर से अपने काम शुरू कर देते हैं। अब जब दुश्मन थोड़ा लापरवाह हो जाते हैं तो टॉम उन्हें रोकने के लिए फिर से निकल पड़ता है। उधर नैन्सी को शक होता है कि टॉम कुछ गलत कामों में शामिल हो सकता है, इसलिए वो डैनी से बात करने जाती है। वो डैनी से कहती है कि टॉम अलग जरूर है लेकिन वो दिल से अभी भी अच्छा लड़का है और उससे कहती है कि वो उस पर नजर रखे और अगर वो कुछ गलत करने लगे तो उसे रोक दे। इसी समय कट्स अपनी कार की तरफ जा रहा होता है और टॉम उस पर नजर रख रहा होता है। टॉम लूसी को मैसेज करता है कि वो इस सब का हमेशा के लिए अंत कर देगा, लेकिन लूसी उसे जवाब देती है कि उसे ऐसा नहीं करना चाहिए और उसे ये सब रोकने के लिए कहती है क्योंकि वो ये सब सिर्फ खुद को अच्छा महसूस कराने के लिए कर रहा है। लूसी की ये बात टॉम को सोचने पर मजबूर करती है लेकिन वो रुकता नहीं है और कट्स की कार का पीछा करना शुरू कर देता है। टॉम अपनी शक्तियों का इस्तेमाल करके अपने फोन के जरिए कट्स को ट्रैक करता है, लेकिन परेशानी ये होती है कि कट्स पीछा छुड़ाने के लिए अपना फोन कूड़ेदान में फेंक देता है और इस तरह वो टॉम से बच निकलता है। उसी समय टॉम को ऊपर हेलीकॉप्टर उड़ने की आवाज सुनाई देती है क्योंकि पास में ही कोई बड़ा हादसा हुआ होता है। बिना समय गंवाए टॉम हेलीकॉप्टर के कैमरे से कट्स की कार को ट्रैक करता है और अपनी बाइक लेकर उसका पीछा करने निकल पड़ता है। कट्स एक ऐसी जगह पहुंचता है जहां बहुत सारे कंटेनर रखे होते हैं और वहां वो अपने गुर्गों
उसे बात करता है कि आई बॉय से कैसे निपटना है। इसी दौरान टॉम अंधेरे में छिपकर आगे बढ़ता है और अपनी शक्तियों से सब कुछ जल्दी जल्दी समझने लगता है। वो एक गार्ड पर हमला करने की सटीक योजना बनाता है और उसे आसानी से बेहोश कर देता है। इसके बाद टॉम अवैध सामान से भरे एक बॉक्स के पास जाता है और उसमें आग लगा देता है ताकि अपराधियों को फिर से नुकसान हो। लेकिन वहाँ से निकलने से पहले ही कट्स अपने गैंग के साथ उसे पकड़ लेता है और सब मिलकर उसे बुरी तरह पीटने लगते हैं। इतनी मार खाने के बीच टॉम को लगने लगता है कि अब उसका बचना मुश्किल है। बचने के लिए वो अपनी शक्तियों से तेज आवाजों की एक जोरदार लहर पैदा करता है जिससे आसपास के सभी अपराधी कुछ देर के लिए सुन्न हो जाते हैं। इसी मौके का फायदा उठाकर टॉम वहाँ से भाग निकलता है और कट्स की गोलियों से भी बच जाता है, जबकि कट्स दर्द से चिल्लाता रह जाता है। हालांकि टॉम बच तो जाता है, घर लौटने की कोशिश में वो एक लैंप पोस्ट से टकरा जाता है और बेहोश हो जाता है। अगले दिन टॉम एक अनजान जगह पर होश में आता है और उसे समझ नहीं आता कि वो वहाँ कैसे पहुंचा। उधर घर पर लूसी उसे बार बार कॉल करती है ताकि वो उसके साथ स्कूल जा सके, लेकिन जब टॉम फोन नहीं उठाता तो वो अकेले ही स्कूल चली जाती है। परीक्षा के बाद लूसी अपार्टमेंट में टॉम से मिलती है और उससे झूठ बोलने के लिए नाराज हो जाती है। टॉम उसे शांत करने की कोशिश करता है और कहता है कि उसे पिछली रात कुछ परेशानी हुई थी, लेकिन लूसी उसकी बात सुनना ही नहीं चाहती। उसी समय दोनों देखते हैं कि बिल्डिंग के सभी लोग एक तरफ देख रहे हैं। जब वो मुड़कर देखते हैं तो उन्हें कैस का शव दिखाई देता है जिसने फांसी लगाकर अपनी जान दे दी होती है। ये देखकर टॉम अंदर से हिल जाता है। बाद में वो बिल्डिंग की छत पर डैनी से बात करता है। वो उससे पूछता है कि कैस की मौत के लिए कौन जिम्मेदार हो सकता है और बिना सोचे डैनी कह देता है कि इसके लिए आई बॉय जिम्मेदार है क्योंकि उसी ने ये सब शुरू किया था। ये सुनकर टॉम को बहुत बुरा लगता है। इसके बाद टॉम देखता है कि इलाके के लोगों की राय आई बॉय को लेकर बंटी हुई है। कुछ लोग उसे अच्छा मानते हैं तो कुछ गलत। इस मानसिक दबाव की वजह से टॉम की हालत खराब होने लगती है और वो अपने डॉक्टर से कहता है कि उसके दिमाग से फोन के टुकड़े निकालने के लिए ऑपरेशन कर दिया जाए, लेकिन डॉक्टर साफ मना कर देते हैं और कहते हैं कि ये संभव नहीं है। निराश होकर टॉम वहाँ से चला जाता है। रात में जब वो अपने अपार्टमेंट में होता है तो उसे दरवाजे के पास कुछ अजीब सी आवाज सुनाई देती है। जब वो देखने जाता है कि क्या हो रहा है तभी कट्स का एक गुर्गा उसे रोक लेता है और उसके साथ एक और आदमी भी होता है। टॉम उनसे पूछता है कि वो क्या कर रहे हैं और तभी वो आदमी खुद को एल्मन बताता है जो उस पूरे आपराधिक संगठन का असली सरगना होता है। ये सब देखकर नैन्सी गुस्से में उस आदमी को कायर कहकर डांटी है, लेकिन तभी कट्स उस पर हमला कर देता है और जब वो बेहोश हो जाती है तो एल्मन उसे कमरे में ले जाने का आदेश देता है। कुछ देर बाद एल्मन टॉम से कहता है कि उसे उसकी शक्तियों के बारे में पहले से ही पता है और अगर वो उसके साथ काम करने के लिए तैयार हो जाए तो वो उसकी जिंदगी बदल सकता है। लेकिन धमकी के बावजूद टॉम उसकी बात मानने से मना कर देता है। ये समझकर कि अब प्लान भी अपनाना पड़ेगा, एल्मन टॉम को जमीन पर गिरा देता है और उसे काबू में कर लेता है। इसके बाद वो टॉम से लूसी का पता लगाने के लिए कहता है। जब टॉम ऐसा करता है तो उसे पता चलता है कि लूसी को यूजीन और उसके साथियों ने पकड़ लिया है, जिन्हें उनके बॉस के प्रभाव से जेल से बाहर निकाल लिया गया था। ये जानकर कि उसकी दोस्त की जान खतरे में है, टॉम मजबूर होकर एल्मन की मदद करने के लिए तैयार हो जाता है। इसके बाद एल्मन उसे एक और बड़ा झटका देता है और बताता है कि उसे टॉम की असली पहचान डैनी की वजह से पता चली, जिसने उसे असली आई बॉय होने का शक जताया था। फिर एल्मन अपने गुर्गों को सबके सामने अपमानित करता है और उन्हें पैसे देकर वहां से भेज देता है। इसके बाद वो टॉम को आदेश देता है कि वो उसके बैंक अकाउंट में बड़ी रकम ट्रांसफर करे, नहीं तो वो लूसी को मार देगा। टॉम पैसे ट्रांसफर करना शुरू करता है, लेकिन साथ ही वो अपनी ताकत का इस्तेमाल करके उस फोन से जिससे लूसी की वीडियो बनाई जा रही होती है पुलिस को कॉल कर देता है। उधर गोदाम में यूजीन और उसके साथी बंदूक तैयार कर लेते हैं ताकि अगर डील पूरी नहीं हुई तो वो लूसी को गोली मार दें। लूसी गुस्से में उन पर चिल्लाने लगती है क्योंकि वो उन्हीं लोगों के हाथों मरने वाली होती है जिनके साथ वो बड़ी हुई है। गुस्से में यूजीन उसे डराने की कोशिश करता है, लेकिन तभी पुलिस वहां पहुंच जाती है। अपराधी लोग जल्दी से फोन तोड़ देते हैं और लूसी को लेकर छिपने के लिए भाग जाते हैं। लूसी कोशिश करती है कि वो आवाज करके पुलिस का ध्यान खींच सके, लेकिन उसका मुंह ढका होता है, इसलिए वो कुछ नहीं कर पाती। जब टॉम को एहसास होता है कि कनेक्शन टूट गया है तो उसके शरीर में हल्का सा झटका लगता है और वो समझ जाता है कि गोदाम में कुछ गड़बड़ हो रही है। ये देखकर एल्मन टॉम को साथ लेकर उसी जगह जाने का फैसला करता है। इस बीच यूजीन की बंदूक उसके हाथ से गिर जाती है, लेकिन वो वहीं खड़ा रहता है। कुछ सेकंड बाद पुलिस वहां से चली जाती है और अपराधी राहत की सांस लेते हैं। इस मौके का फायदा उठाकर लूसी जमीन से बंदूक उठा लेती है और तीनों को काबू में कर लेती है। वो गुस्से में उन पर चिल्लाती है और उनके सारे कामों के लिए उन्हें डांटती है और उन्हें घुटनों पर बैठने को कहती है ताकि वो उन्हें मार सके, लेकिन वो ट्रिगर दबा नहीं पाती। थककर वो वहां से बाहर भागती है, लेकिन बाहर एल्मन और उसके लोग उसे पकड़ लेते हैं। अब उसके पास कुछ करने का कोई रास्ता नहीं होता और वो वहीं खड़ी रह जाती है। तभी यूजीन उसका हथियार छीन लेता है और एक अपराधी टॉम के सिर पर बंदूक से वार करता है। हालात काबू में आते ही एल्मन टॉम को कहता है कि वो डील पूरी करे, लेकिन टॉम अब फैसला कर लेता है कि वो ये सब नहीं करेगा और अपनी ताकत को सभी के मोबाइल फोन पर फोकस कर देता है। ये देखकर एल्मन अपना फोन फेंक देता है, लेकिन बाकी अपराधियों को मौका नहीं मिलता और उनके फोन उनकी जेब में ही फट जाते हैं। इस मौके का फायदा उठाकर लूसी यूजीन पर हमला करती है। अब जब वो आजाद हो जाते हैं तो टॉम भी अपराधी का सामना करने के लिए उसकी तरफ दौड़ पड़ता है। बाहर एल्मन अपने दुश्मन टॉम पर लोहे की छड़ से हमला करता है और उसे बुरी तरह पीटने लगता है। साथ ही वो उसे अपमानित करने के लिए तरह तरह की बातें भी कहता रहता है। खुद को बचाने के लिए टॉम अपनी तेज आवाज वाली शक्ति का इस्तेमाल करता है, लेकिन एल्मन उसका सामना कर लेता है और उसे सिर से टक्कर मारता है, जिससे टॉम बेहोश होकर जमीन पर गिर जाता है। उसे खत्म करने के लिए एल्मन लोहे की छड़ उठाता है और टॉम का सिर कुचलने के लिए आगे बढ़ता है। तभी अचानक लूसी वहां आ जाती है और चेतावनी देने के लिए गोली चलाती है और चिल्लाकर एल्मन से कहती है कि वो तुरंत टॉम से दूर हट जाए। इसके बाद एल्मन लूसी की तरफ बढ़ता है और जब लूसी देखती है कि उसकी बंदूक जाम हो गई है तो वो घबरा जाती है, लेकिन हमला होने से पहले ही लूसी एल्मन की बांह में गोली मार देती है। गुस्से में एल्मन लूसी को जोरदार मुक्का मारता है, जिससे वो बेहोश होकर जमीन
जमीन पर गिर जाती है। उसी समय टॉम होश में आता है और ये सब देखकर उसके अंदर बहुत गुस्सा भर जाता है। एलमंड सब कुछ खत्म करने के इरादे से फिर से लोहे की छड़ लेकर टॉम की तरफ बढ़ता है, लेकिन इस बार टॉम एक जोरदार चीख निकालता है जिससे एक शक्तिशाली शॉक वेव बनती है और एलमंड उसी पल खत्म हो जाता है। इसके बाद टॉम की सारी ताकत खत्म हो जाती है और वो आगे बढ़ने की हालत में नहीं रहता और वहीं जमीन पर गिर जाता है। कुछ समय बाद टॉम अस्पताल में अपनी दादी के पास होश में आता है और नैन्सी उसे देखकर बहुत खुश होती है कि वो सुरक्षित वापस आ गया है। इसके बाद टॉम और उसकी दादी अपने अपार्टमेंट में साथ बैठकर खाना खाते हैं। कुछ मिनट बाद जब टॉम बाहर घूम रहा होता है तो उसकी मुलाकात डैनी से होती है। डैनी अपनी गलती के लिए माफी मांगता है और कहता है कि उसे पता है उसने गलत किया। वो एलमंड से मिले पैसे भी टॉम को देने की कोशिश करता है, लेकिन टॉम वो पैसे लेने से मना कर देता है और कहता है कि जब उसने उन अपराधियों का पीछा किया जिन्होंने लूसी पर हमले की रिकॉर्डिंग की थी, तब उसने ये नहीं सोचा था कि असली वीडियो कौन बना रहा था। ये सुनकर डैनी चुप हो जाता है और टॉम को उस असली जिम्मेदार इंसान को ढूंढने के लिए शुभकामनाएं देता है। अंत में टॉम बिल्डिंग की छत पर लूसी से मिलता है। वहाँ वो एक छोटी सी टेबल पर रोमांटिक डिनर तैयार करता है। दोनों एक दूसरे को किस करते हैं और राहत महसूस करते हैं कि वो न सिर्फ उस हमले से बच गए बल्कि उन्होंने लंदन के सबसे बड़े अपराध सरगना को भी खत्म कर दिया। तो आपको ये फिल्म कैसी लगी नीचे कमेंट में जरूर बताएं। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलना। मिलते हैं अगली वीडियो में।